हेलो स्टूडेंट्स, मैं अतुल अरोड़ा एक बार फिर आप लोगों के सामने क्लास 10th रियल नंबर का एक अच्छा सम लेके आते हुए, जो कि बोर्ड में पूछा गया है 2026 में। ये असर्शन और रीजन का सम है। दिया गया है एचसीएफ है, दो नंबर दे रखे 36m² 18m इज इक्वल टू 18m। मतलब इन दोनों नंबरों का जो एचसीएफ है वो 18m दे रखा है, जहाँ पे m क्या एक प्राइम नंबर है, असर्शन में ये गिवन है और रीजन में दिया गया है HCF of two numbers is always less than or equal to the smaller number। अब इन दोनों में हमें बताना है, और आपको पता है कि चार ऑप्शन इस पे क्या होता है असर्शन रीजन में, आप लोग सब भी जानते हैं। तो पहले हम चेक करते हैं असर्शन राइट है या रॉन्ग है, उसके बारे में चेक करते हैं। देखो नंबर एक था, सोल्यूशन को मैं चेक करता हूँ तो पहले 36 असर्शन को चेक कर रहा हूँ। 36m², 36 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? 36 को लिखने के लिए मैं थोड़ा चलो रफर यहीं कर लेते हैं। 36 आराम से करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 36 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये मैंने बच्चों लिख दिया, और साथ में m² था तो m इंटू m। दूसरा था 18m। 18m को मेरे बच्चों में क्या लिखूंगा? मैं लिख दूंगा 3 3 जा 9, 2 जा 18 इंटू m। अब मैं एचसीएफ चेक करता हूँ। एचसीएफ में क्या होता है? कॉमन। देखो ये 3 का कॉमन बन रहा है, ये कॉमन, ये दोनों आ रहे हैं कॉमन। तो जो एचसीएफ आ रहा है मेरे पास, इनमें से एक कॉमन मिल गया, इन दोनों 3 में से एक कॉमन मिल गया 3, और कुछ तो है नहीं। और ये 2 वाला, हाँ एक 2 और ये 2 कॉमन दिख रहा है, ये भी आ गया। और ये m वाला। तो बच्चों जो एचसीएफ मुझे मिल रहा है 3 3 जा 9, 9 2 जा 18m। 18m मेरा एचसीएफ निकल रहा है, और 18m ही इसके अंदर दिया गया है। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि असर्शन तो बिल्कुल राइट है। अब मेरे को रीजन भी चेक करना है, इसका रीजन के बारे में देखेंगे। असर्शन तो मेरे को राइट नजर आ रही है। अब मैं अगर रीजन चेक करता हूँ इसका, तो उसमें क्या रखा है? एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द स्मॉलर नंबर। कि जो एचसीएफ होता है, दो नंबर का एचसीएफ होता है, वो या तो छोटे नंबर के इक्वल होता है या छोटे नंबर से भी छोटा होता है, स्मॉलर होता है। वो मुझे करके दिखाना है। तो इसके लिए एक अच्छा सा एग्जाम्पल पकड़ते हैं समझाने के लिए। अगर मैं एग्जाम्पल समझाऊं, आप 18 एंड 12 दो नंबर लेता हूं मैं, और इन दोनों नंबरों का मैं एचसीएफ निकालता हूं। चलो मैं 18 अगर मैं लेता हूं तो 18 को लिखता हूं 3 3 जा 9, 2 जा 18। और अगर मैं 12 लेता हूं तो मैं 12 को क्या लिख सकता हूं? 12 को लिख दूंगा 2 2 जा 4, 3 जा 12। अब बच्चों अगर मैं इसका एचसीएफ निकालूं, एचसीएफ निकालूं तो देखो ये इसके अंदर ये एक 2 ये कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, और ये 3 भी कॉमन दिख रहा है, ये भी आ रहा है, और कुछ तो नहीं कॉमन दिख रहा है इसके अंदर। तो जो एचसीएफ है वो कितना आ रहा है? 6। एचसीएफ कितना आ रहा है? 6। ये जो एचसीएफ जो बच्चों यहाँ पे जो 6 आ रहा है, इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है? 12। उससे तो छोटा आ रहा है, छोटा आ रहा है ना। ये तो पूछाएगा एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द स्मॉलर नंबर। हाँ भैया, लेस देन वाली तो मेरे को बात समझ में आ रही है कि लेस देन आ रहा है। हाँ, ये जो एचसीएफ है 6 तो छोटे नंबर से छोटा आ रहा है। अब दूसरी वाली चीज भी चेक करता हूँ इक्वल के लिए। अनदर एक नंबर लेता हूँ, अनदर नंबर्स लेता हूं, अनदर नंबर्स ले लेता हूं मैं। अब नंबर कौन से ले रहा हूं मैं? 12 एंड 6। अगर मैं 12 के फैक्टर करता हूं तो कितना होता है 12 का? चलो ऐसे करता हूं, 6 2 जा 12, और 6 का क्या होता है? 6 इंटू 1, 6 1 जा 6। तो कॉमन क्या दिख रहा है? 6। तो बच्चों एचसीएफ कितना आ रहा है अपने पास? 6। कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। अरे छोटे नंबर के इक्वल तो ही आ रहा है, छोटे नंबर के इक्वल ही आ रहा है। तो इसका मतलब है कि एचसीएफ टू नंबर इज ऑलवेज लेस देन। वो छोटा भी हो सकता है, जैसे ये छोटा था, और क्या हो सकता है? इक्वल भी हो सकता है। देखो 6 के इक्वल भी हो सकता है, या फिर ये दूसरे वाले नंबर से छोटा भी हो सकता है। ये भी रीजन भी बिल्कुल सही है, रीजन भी बिल्कुल सही है। तो अब हम क्या बताएंगे कि असर्शन रीजन में जो आप ऑप्शन डालेंगे, जो आंसर लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे? ऑप्शन वहां पे आप टिक करके आएंगे ए।
both assertion and region are true and region is the correct explanation of assertion. आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा. ओके, थैंक यू.